हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ओमेगा ऑनलाइन पे। आज आपका टेस्ट हुआ है माइनर टेस्ट सीरीज का। ये 10वां टेस्ट है। बीजे माइनर टेस्ट सीरीज का 10वां टेस्ट है। तो देखते हैं क्वेश्चन। हम यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 में क्या कह रहे हैं, एनी सॉल्व ऑन क्लीवेज विथ HI। एनी सॉल्व HI के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। किसका एनी सॉल्व? एनी सॉल्व, पहले तो एनी सॉल्व बनाना सीखो। ये हमारा क्या है, एनी सॉल्व है और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं इससे HI से, ठीक है। इसकी रिएक्शन HI से करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा H प्लस और I माइनस, ठीक है। ये H प्लस और I माइनस, H प्लस और I माइनस। यहाँ पे देखो दो एल्किल ग्रुप है, दो कार्बोकैटायन बन सकते हैं। एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, ठीक है। तो I माइनस एक तो इसके साथ जा सकता है और एक इसके साथ जा सकता है। अब I माइनस वहां जाता है, उस एल्किल ग्रुप के साथ जाता है जहां पे हिंड्रेंस कम होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारे कार्बन है, हिंड्रेंस यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। I माइनस किसके साथ जाएगा, CH3 के साथ। ये हमारा I माइनस किसके साथ जाएगा, CH3 के साथ। और H प्लस किसके साथ, O के साथ। ये हमारा हो जाएगा OH और ये CH3I। प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से जोड़ दो तो हमारा देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, CH3I और फिनॉल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लो एक बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, द एंड प्रोडक्ट, हमें क्या बताना है, C क्या बनेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं CH3Br, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, KCl से। ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को हटा के खुद लग जाएगा। यहाँ क्या करना है, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से जोड़ देना है, सिंपल। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N और क्या KBr बन जाएगा। यहाँ से KBr निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया A, ये हो गया A, ठीक है। अब एक ही हम करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, एक ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन एसिडिक मीडियम CH3OH और H प्लस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या, OH माइनस और H प्लस। इस बॉन्ड को तोड़ो, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो निगेटिव को पॉजिटिव दे दो, पॉजिटिव को निगेटिव दे दो, ठीक है। सिंपल, पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव। तो OH इधर और H इधर। फिर दूसरा बांड तोड़ो, OH इधर H इधर। फिर तीसरा बांड तोड़ेंगे, फिर एक OH इधर। तीसरा बांड तोड़ेंगे तो एक OH और इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या बन जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद, CH3C OH और OH और क्या NH3। तीन हाइड्रोजन, तीन बांड है, तीनों टूटेंगे, तीन OH इसको और तीन H इसको, NH3 बन जाएगा और ये बन जाएगा। अब देखो हमारा कार्बन है ये, और कार्बन पे 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगते हैं, 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगे हैं एक कार्बन पे, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। अब यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, H2O निकाल दो। ये हमारा क्या बन गया, देखो एसिड बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O और ये OH। ये हमारा क्या आ गया, देखो A B, ये क्या आ गया प्रोडक्ट B, ये क्या है B, क्या है B, और ये NH3 तो यहाँ निकलेगा ही, NH3 तो निकल गया। अब देखो, अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये क्या करता है, रिडक्शन कराता है CO बांड का। CO बांड जितने भी होंगे उनका रिड्यूस कर देगा। इस बांड को तोड़ेगा, H इसको और H इसको देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
CO बांड को तोड़ते हैं, एक एच इसको और एक एच इसको, फिर इस CO बांड को तोड़ते हैं, एक एच इसको एक एच इसको। अब हमारा देखो क्या बन गया, ये बन जाएगा CH3 और ये क्या हो गया हमारे पास CH2 और ये क्या हो गया OH और क्या निकल गया H2O निकल गया। अब ये हमारा क्या बन गया C, ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया C। हमसे पूछा गया C क्या होगा, C क्या बन रहा है हमारे पास एथाइल एल्कोहल। C क्या बन रहा है एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 4। देख लो रिएक्शन कैसे हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 52 53। रिएक्शन, ये रिएक्शन हो रही है और पूछ रहा है ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन कौन सी न्यूनिंग रिएक्शन है। तो यहाँ सबसे पहले देखो ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस, माइनस प्लस को जोड़ा, माइनस प्लस, यहाँ से मिथाइल, ये प्लस और ये माइनस प्लस माइनस को जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा क्या ईथर, ईथर। और इस रिएक्शन को कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। कौन सा विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, 53 हो गया 54। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस में CO2 तो मेन होता है, फिर इसमें H2O वेपर भी आ जाता है, H2O वेपर, H2O वेपर भी आ जाता है और मीथेन भी आ जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आ जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आ जाता है, ओजोन भी आ जाता है। बस इनका परसेंटेज अलग अलग होता है। तो CO2 हमारा क्या है, मेन ग्रीन हाउस कौन सी है CO2, CO2 ऑप्शन नंबर 3, 54 का ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलिन, एक्रोलिन हो गया, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो गया। ये क्या होते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया ऑक्साइड ऑफ सल्फर, फोटोकेमिकल स्मॉग में नहीं होता। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये होता है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर होता है, क्लासिकल स्मॉग में होता है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन नहीं होता है, ऑक्साइड ऑफ लेड तो होता नहीं। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फोटोकेमिकल स्मॉग का कौन सा कंपाउंड है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। देख लो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 55 का सेकंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। जेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, हमें ये क्या रिएक्शन इसमें जेड पूछ रहा है क्या होगा, HBr, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। देखो इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड H2O2। ठीक है, अगर यहाँ पे परऑक्साइड नहीं होता तो ये रिएक्शन होती इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे परऑक्साइड नहीं होता तो ये रिएक्शन होती इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब परऑक्साइड की वजह से ये रिएक्शन हो जाती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, फ्री रेडिकल का एडिशन होता है। और फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होते हैं, देखो सबसे पहले फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा किससे, H2O2 से। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ये हमारा है OH, ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा और ये बन जाएगा OH फ्री रेडिकल और ये OH फ्री रेडिकल। ठीक है, अब यहाँ HBr का होमोलिटिक क्लीवेज होगा,
एच बी आर, एच बी आर, एच बी आर का होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे हमारे पास देखो एच प्लस, एच फ्री रेडिकल और बी आर फ्री रेडिकल, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, ये होता है ऐसे, ये जो हमारा ओ एच फ्री रेडिकल आया है वो एच बी आर से रिएक्शन करता है और यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होता है और ये बन जाता है हमारा ओ एच बी आर, ओ एच टू, ये हो जाता है ओ एच टू ओ, ये वाला इससे रिएक्ट कर लेगा। हमारे पास क्या बचेगा, फ्री रेडिकल बी आर। अब देखो इस बी आर को यहाँ पे दो तरह से जोड़ सकते हैं। ये जो हमारा फ्री रेडिकल एडिशन हुआ, फ्री रेडिकल बना है, इसको हम दो तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैसे, CH3 CH2 CH और ये डबल बॉन्ड CH2, इस एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, ठीक है। तो हमने क्या किया, CH फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। अब इसमें Br को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें हम Br को दो तरह से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हमें जगह चाहिए, यह है CH3 CH2 CH, इसको हमने क्या किया, होमोलिटिक क्लीवेज किया और ये फ्री रेडिकल बन गया, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे Br देखो, दो Br जो फ्री रेडिकल बना है वो दो तरह से अटैक कर सकता है, दो तरह से, ठीक है। एक तो ये फ्री रेडिकल यहाँ जुड़ सकता है और एक यहाँ जुड़ सकता है। तो हम पहले कंडीशन में इसको यहाँ जोड़ के देखते हैं, ठीक है। पहले कंडीशन में यहाँ जोड़ते हैं, CH3 CH2 CH और ये CH2 Br। देखो अब यहाँ पे जो बनने वाला फ्री रेडिकल है ये, और एक दूसरा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH Br और ये CH2 फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, ये वाला फ्री रेडिकल देखो 2 डिग्री है, इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये बनेगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वही बनता है, ठीक है। तो ये नहीं बनेगा हमारे पास, ये बनेगा माइनर में, ठीक है। तो कैसे जुड़ेगा Br फ्री रेडिकल, इस पे कैसे जुड़ेगा, इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ Br फ्री रेडिकल जुड़ गया। हमारे पास क्या बचा है, H फ्री रेडिकल बचा है और H कहाँ आ जाता है, H आ जाता है इसके पास। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है, ये बन जाता है CH3 CH2 CH H और ये CH2 Br। इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। पेरोक्साइड इफेक्ट इसलिए वो ये पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। और इसमें HBr का एडिशन कैसे होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का पहले तो समझो, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा हो, ये होता है मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ इसका उल्टा कर दो, जहां जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होंगे हाइड्रोजन वहां लगेगा, ये होता है मार्कोनिकॉफ रूल। ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा Y, ये बन गया Y, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, Y देखो Y। अब Y की रिएक्शन करा रहे हैं C2H5ONA से, C2H5ONA से, इसको एक बार देख लो, उसके बाद इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। अब Y जो हमारा बना है उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, C2H5ONA से, यहीं पे करा देते हैं, ठीक, रब नहीं करेंगे। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, C2H5ONA से, यहाँ पे Na प्लस और ये माइनस, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये कैसा लग रहा है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस जैसा लग रहा है। क्या होगा, ये माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से जोड़ दो, ये हो जाएगा हमारे पास CH3 CH2 CH2 और ये CH2 और O C2H5। देखो ये क्या हो गया, Z, ये हमारा बन जाएगा Z और ये बन जाएगा Y। और हमें क्या बताना है, Z क्या बनेगा। देखो Z क्या बन रहा है, CH3 CH2, कितने कार्बन है, 1 2 3 CH3 3 CH2 O C2H5। ये CH2 CH3 को C2H5 भी लिख सकते हैं। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3।
देख लो इसको एक बार। पहले हमारा क्या बना है, पहले यहाँ से HBr का एडिशन हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा, ये ठीक है, एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग ये बनेगा। फिर हमारा ये बन गया वाई। अब वाई की रिएक्शन करा रहे हैं C2H5ONA से, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है ये, और यहाँ पे जेड हमारा बन जाएगा ये। जेड हमसे पूछा था 56 का कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको देख लो एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। मेजर प्रोडक्ट X फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये क्या है, देखो इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, और ये क्या देता है, प्लसियम देता है, प्लसियम, और ये कंसंट्रेट H2SO4, और ये CnO3, ये क्या, ये NO2+ इलेक्ट्रोफाइल देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटा के खुद लगेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस जगह अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो। तो ये क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, आर्थो, और ये हो गया पैरा। तो ये NO2 कहाँ जुड़ सकता है, आर्थो और पैरा पे। यहाँ पे हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो वाला बनेगा और एक पैरा वाला बनेगा। ये हो गया हमारे पास, मान लो OC2H5। ये क्या होता है, आर्थो पैरा, प्लसियम लगाता है आर्थो पैरा पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे जाके ये अटैक करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को हटा के ये खुद लग जाएगा, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या लगेगा, एक बार आर्थो पोजीशन पे क्या है, NO2, और एक बार पैरा पोजीशन पे C2H5 या NO2। अब इसमें जो स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। स्टेबल कौन सा है, यहाँ पे देखो दोनों बड़े बड़े ग्रुप है, पास पास है, रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो ये बनेगा माइनर, और ये बनेगा मेजर। क्यों, रिपल्सन कम होगा, मेजर। देखो कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, माइनर मेजर नहीं पूछ रहा है, बस दो प्रोडक्ट पूछ रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। 57 का ऑप्शन नंबर 4। यहाँ क्या हो रहा है, नाइट्रेशन, क्या हो रहा है, नाइट्रेशन। देख लो एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को कहते हैं क्या, देखो ये क्या है, फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं HCN HCl से। यहाँ पे देखो एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा कैसे, ये C ट्रिपल बॉन्ड N और ये है H, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव से, निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CHCl डबल बॉन्ड NH, ये बन गया। अब ये Cl माइनस और ये प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रो, ये क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा। देखो क्या होगा इसके बाद, ये देखो हमारे पास प्रोडक्ट बन के दिया, बस पूछा कौन सा रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है, अब ये पैरा पोजीशन पे लगाओ इसको, OH और ये CH डबल बॉन्ड NH। अब इसकी क्या कराते हैं हम रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, H2O और OH, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, OH इसको और H इसको, क्यों, इसके पास निगेटिव इसके पास पॉजिटिव, तो यहाँ पे OH माइनस और ये H प्लस आएगा, प्लस जाएगा माइनस के साथ, माइनस जाएगा प्लस के साथ, तो दूसरा बॉन्ड तोड़ो, एक OH इसको और एक H इसको, तो ये हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, OH
और इस कार्बन पे H और 2 OH ग्रुप है, 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ये निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, OH और ये CH2। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। क्या एक तरह का क्या है, फ्रिंडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता है, ये फ्रिंडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा, 58 का ऑप्शन नंबर 4 देख लो एक बार, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म भी हमने बता दिया आपको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। Which one of the following phenol has the highest pKa value? pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Ka के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब अगर देखो, मतलब क्या है, अगर pKa ज़्यादा तो Ka कम और एसिडिक स्ट्रेंथ कम। हमसे पूछा क्या, हाईएस्ट पीके वैल्यू, हाईएस्ट पीके वैल्यू मतलब लोएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसकी स्टिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ लोएस्ट होगी उसका पीके वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम पहले इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर लगा लेते हैं। आर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये NO2, और क्या है, फिनॉल। इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर बता लेते हैं, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पीके का आर्डर हो जाएगा। पैराक्रिसॉल, आर्थोक्रिसॉल OH CH3, OH CH3, पैरानाइट्रोफिनॉल, अब इसमें हम एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर लगाते हैं। देखो ये क्या है, ये क्या देगा, -M और -I दे सकता है, यहाँ पे कोई -M -I नहीं है। ये क्या देगा, +I +H और +I, ये -M और -I। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली पर -M -H और -I, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, +M +H और +I एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, -M यहाँ भी है और -M यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन क्या होता है, निकल नहीं पाता है, ये हाइड्रोजन क्या होता है, निकल नहीं पाता है, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। किससे, इससे, इन दोनों, इसमें तो +I है, +I क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। ये -M एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, -M क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, देखो -M क्या करेगा, एसिडिक बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा, इन दोनों में इसका ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा नहीं, हाइड्रोजन यहाँ फंस जाएगा ना। हाइड्रोजन डोनर जो हाइड्रोजन जल्दी डोनेट करता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो इन दोनों में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर लगाते हैं। सबसे ज्यादा हो जाएगा कौन सा है, चौथा, सबसे ज्यादा हो जाएगा चौथा, फिर हो जाएगा ये, चौथा के बाद पहला। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में कौन सा होगा, ये देखो +I है, और +I बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। यहाँ पे कोई +I -M नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, दूसरे की, फिर तीसरे की। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, चौथा, फिर पहला, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसका जो उल्टा आर्डर होगा वो pKa का आर्डर होगा, इसका उल्टा कर दो तो थर्ड का pKa सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ। तो हमसे पूछा क्या है, किसका pKa सबसे ज्यादा होगा, थर्ड का, ऑप्शन नंबर थर्ड का, ऑप्शन नंबर थर्ड, पैराक्रिसॉल का pKa सबसे ज्यादा होगा। हमने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर बता दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा क्या होता है, pKa होता है। देख लो एक बार क्या हो रहा है, सब -M -I का खेल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60।
फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए वाला, ए प्रोडक्ट देखो, ए क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा बेंजीन एंड ZnO। क्या बन गया ये हमारा ए बन गया, बेंजीन एंड ZnO बन जाएगा। थोड़ा सा बना देते हैं, ये बन जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। ये फर्स्ट रिएक्शन, ये क्या बन गया हमारे पास ए। अब ए की रिएक्शन एनहाइड्रस Cl3 और CH3Cl से करा, CH3Cl से करा रहे हैं इसकी रिएक्शन, किसकी, बेंजीन की। तो यहाँ पे क्या होता है, एल्काइलेशन होता है। देखो बेंजीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, CH3Cl से। ये हमारे पास ये बना हुआ है, ठीक है, CH3Cl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल CH3+ बनेगा यहाँ से। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी इलेक्ट्रोफाइल को निकालेगा, यहाँ से H+ को निकालेगा और खुद लग जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन। फ्रिंडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रिंडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये बन गया CH3, ये हमारा बन गया A और ये बन गया B। अब B से C, B से हमें क्या बनाना है, C, ठीक है। इसको रब कर रहे हैं, बस एक बार आप देखते चलो, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये हमारे पास बन गया B, ये बन गया बेंजीन, ठीक है, ये बन गया टॉलुइन CH3। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ हीट में, ठीक, इसको रब कर रहे हैं। टॉलुइन की रिएक्शन, CH3 की रिएक्शन 2Cl2, और ये क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, CH, ये चार है, ठीक है, यहाँ पे 4Cl2 है हमारे पास, 4Cl2 है, ठीक है, 4Cl2 है। यहाँ से क्या होगा, CHCl2 प्लस 2HCl। क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल, ठीक है, और यहाँ पे C और H, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, देखो ये हमारे पास क्या बन गया, C। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NaOH से, NaOH से, 2 मोल ले लो इसके, ठीक है। और क्या करो, दोनों Cl को हटा के ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से क्या आएगा प्लस और क्लोरीन माइनस, 2 क्लोरीन है 2 H लगा दो, क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CHOH और ये OH, ठीक है। अब एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनस्टेबल, और यहाँ से H2O निकाल दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, CHO, एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो ये बन गया हमारे पास, ये है C और ये है D। तो हमसे पूछा क्या है, D क्या हो जाएगा हमारे पास, D क्या हो जाएगा, D हमारे पास हो जाएगा एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर 3, देखो एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर 3 एल्डिहाइड बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 60 का ऑप्शन नंबर 3। देख लो इसको एक बार, यहां से गए तो बेंजीन बना, बेंजीन से यहाँ टॉलुइन बना, टॉलुइन से यहाँ क्या बना, क्लोरोबेंजीन बना, डाइक्लोरोबेंजीन बना, और यहाँ से C से गए तो एल्डिहाइड बना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, द डिसोल्यूशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो डिसोल्यूशन हो रहा है का ओजोन होल, जिसको ओजोन होल कहते हैं, इन द ब्लैंकेट सराउंडिंग एट द एटमॉस्फेयर, व्हाट आर द इल इफेक्ट ऑफ ओजोन होल, ओजोन होल का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, यूवी रे रीचिंग ऑन अर्थ। जैसे क्या होता है, जो हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर एक ब्लैंकेट बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रे जो होती है वो अर्थ तक नहीं आ पाती है,
अर्थ तक नहीं आ पाती है। ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है पृथ्वी तक आने से, ठीक है। अगर ओजोन लेयर में होल हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ जाएंगी, अर्थ पे आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। मिस्ट क्या होता है, मिस्ट। सस्पेंशन ऑफ लिक्विड इन एयर, सस्पेंशन ऑफ लिक्विड इन एयर, सस्पेंशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल इन एयर। अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी समझ आ रहा है, ठीक है। जैसे मिस्ट क्या होता है, जैसे मान लो हम जो डीओ लगाते हैं, स्प्रे लगाते हैं, बॉडी स्प्रे डीओ हो गया, उसको हम क्या करते हैं, एयर में स्प्रे कर दें, तो क्या होगा, स्प्रे के जो पार्टिकल होंगे, लिक्विड पार्टिकल होंगे, और जो एयर होगा वो मिलके एक सस्पेंशन बनाएगा, ठीक है। वो मिलके एक सस्पेंशन बनाएगा, उसको मिस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे वाटर वेपर हो गया, वाटर वेपर जो होता है वो कंडेंस होके, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में रहेगा, कंडेंस हो जाएगा, और एयर और वाटर वेपर मिलके क्या बनाएंगे, एक सस्पेंशन बनाएंगे, जिसको मिस्ट कहते हैं, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल इन एयर, इसको हम लिक्विड इन गैस भी बोलते हैं, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। ये होता है डिस्पर्स फेज और ये होता है डिस्पर्सन मीडियम, लिक्विड इन गैस, ठीक है। स्मोक फॉर्म ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, पार्टिकल ऑफ स्प्रे लिक्विड। अभी हमने क्या बताया, जो हम डीओ लगाते हैं, स्प्रे कोई भी लिक्विड है, उसको हम क्या करें, एयर में स्प्रे करें, तो एयर और स्प्रे के जो पार्टिकल होंगे वो मिलके क्या बनाएंगे, एक सस्पेंशन बनाएंगे, जिसको मिस्ट कहते हैं, कंडेंसेशन ऑफ वेपर इन एयर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। अभी दोनों पॉइंट हमने बताया, सस्पेंशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल इन एयर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कॉपर 300A, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। इसकी रिएक्शन कॉपर 300 से कराएंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं। CH3 CHOH CH3, और ये कॉपर 300 है, कॉपर 300 ये क्या कराता है, डिहाइड्रोजिनेशन कराता है, डिहाइड्रोजिनेशन कराता है। तो यहाँ से क्या निकल जाता है, H2 निकल जाता है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2, डिहाइड्रोजिनेशन। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CH3 Mg से, और इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CH3, इसकी रिएक्शन, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास, A। अब A की रिएक्शन हम करा रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। पहले CH3 MgBr, ये क्या है, ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ये क्या देता है, न्यूक्लियोफाइल। ये माइनस और ये प्लस, और यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पे प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमारे पास देखिए क्या बन जाता है, ये बन जाएगा, प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो, CH3 और ये CH3, और यहाँ पे O MgBr। हमने क्या किया, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दिया। अब इसकी क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। अब इसकी क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H। अब यहाँ से H प्लस और OH माइनस, माइनस को प्लस को दे दो और प्लस को माइनस को दे दो। यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो
CH3 C CH3 और ये CH3 और ये O माइनस है तो इसको H दे दो, और क्या है MgBr प्लस है तो इसको OH दे दो, ये हो जाएगा MgBr और OH। यहाँ से हमारा देख रहा है टर्सरी एल्कोहल बन रहा है, टर्सरी एल्कोहल क्या बन रहा है, टर्सरी एल्कोहल क्या बन रहा है, टर्सरी एल्कोहल। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन कंपोनेंट बी, कंपोनेंट ये क्या हमारा है बी, ये कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट बी गिव ल्यूकोस टेस्ट वेरी फास्ट, ये क्या है टर्सरी एल्कोहल है, और टर्सरी एल्कोहल इमीडिएट प्रेसिपिटेट बनाना है किसके साथ, ल्यूकोस रिएजेंट के साथ, टर्सरी एल्कोहल ल्यूकोस रिएजेंट के साथ इमीडिएट प्रेसिपिटेट बनाता है, तो ये वेरी फास्ट रिएक्टिव होता है किसके लिए, ल्यूकोस रिएजेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही हो गया। कंपाउंड भी ब्लू कलर नहीं देता, कंपाउंड भी कलरलेस होता है किसके साथ, वेक्टर मेयर टेस्ट के साथ। जब टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, वेक्टर मेयर टेस्ट करते हैं, तो क्या होता है वेक्टर मेयर टेस्ट में ये कलरलेस होता है। कंपाउंड भी टेस्ट विथ नेचुरल एफिशियल क्रिकेट टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। तो हमारा कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टर्सरी अल्कोहल है, ल्यूकोस रिएजेंट के साथ इमीडिएट प्रेसिपिटेट बनाता है, मतलब बहुत फास्ट रिएक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 63 का फर्स्ट। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, अगर ल्यूकोस रिएजेंट से करा दें, ल्यूकोस रिएजेंट से, तो इमीडिएट प्रेसिपिटेट बना लेता है, पीपीटी बनाता है, इमीडिएट पीपीटी बनाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। 63 का पहला देख लो इसको एक बार। देखते क्वेश्चन नंबर 64। CH के CN से रिएक्शन करा रहे हैं, CH क्या है CH3 CH2 और Cl। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, KCN से, KCN क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफाइल ये प्लस और ये प्लस, क्या करें प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दें, ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये Cl, C ट्रिपल बॉन्ड N, और क्या हो जाएगा KCl। अब इसकी हम क्या कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराता है, ये रिडक्शन, क्या कराता है रिडक्शन, ठीक है। ये बॉन्ड को तोड़ेगा, H इसको, एक H इसको तोड़ेगा, एक H इसको, एक H इसको, ये बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 और ये CH2 और ये NH2, क्या बन गया प्रोपेन एमीन, ऑप्शन नंबर 4, प्रोपेन एमीन। 64 का ऑप्शन नंबर 4 प्रोपेन एमीन। 3 कार्बन है, प्रोपेन NH2 है, एमीन ग्रुप है तो एमीन। 64 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। NaNO2 प्लस HCl, ये क्या डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, ये प्लस और ये माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H2O H प्लस से कराएंगे तो यहाँ पे OH माइनस और H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास फिनॉल, यहाँ पे बन जाता है फिनॉल। अब फिनॉल की Br2OH क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है फिनॉल, Br2 और पोलर सॉल्वेंट है, तो आर्थो पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, कंपाउंड बी क्या है, फिनॉल, ऑप्शन नंबर 4। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्या हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, तो बनता है फिनॉल।
और फिनॉल की रिएक्शन Br2H2O से कराएंगे, ये आर्थो पैरा सभी पोजीशन पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। अगर इसकी जगह पे नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, H2O की जगह पे नॉन पोलर सॉल्वेंट होता तो हमारे दो प्रोडक्ट बनते, आर्थो वाला अलग बनता, पैरा वाला अलग बनता। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 65 का ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कैन बी डिफाइंड एज, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, कोई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कोई सिंपल कोई वाटर का सैंपल ले लें, ठीक है, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। कोई हमने क्या ले लिया, कोई वाटर का सैंपल ले लिया, ठीक है, थोड़ा पॉल्यूटेड है वो, और उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है। अब क्या होगा, बैक्टीरिया को क्या उसमें क्या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए उसको जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, किसको, ऑर्गेनिक मैटर को डिजोल्व करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। यही तो इसकी डिफिनीशन होती है, बीओडी डिफिनीशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ए सैंपल ऑफ वाटर। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा हमारा। बीओडी की डिफिनीशन ये होती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ए सैंपल ऑफ वाटर। कोई वाटर का सैंपल लिया उसमें से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। विच आर द फॉलोइंग नॉट कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। अभी हमने बताया था फोटोकेमिकल स्मॉग के कॉमन कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, एल्डिहाइड हो जाता है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड हो जाती है, जैसे NO हो गया, NO2 हो गया, नाइट्रोजन की ऑक्साइड हो गया, एक्रोलीन हो गया, और पॉलीएसिटाइल नाइट्रेट हो गया, PN हो गया। ये क्या है हमारे पास, फोटोकेमिकल स्मॉग है। पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, एक्रोलीन भी है, फॉर्मेल्डिहाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। फोटोकेमिकल स्मॉग का पार्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। ये सारे फोटोकेमिकल स्मॉग के पार्ट होते हैं, बस, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। 67 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी क्या हमारे पास अल्कोहल है, इनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर कैसे देखते हैं। सॉल्युबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग या साइड चेन, नंबर ऑफ साइड चेन। अगर नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा है तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और नंबर ऑफ साइड चेन कब देखेंगे, नंबर ऑफ साइड चेन जब देखते हैं जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर हो, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर है तो क्या देखेंगे, नंबर ऑफ साइड चेन देखेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर नहीं है तो क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, और ये मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 कार्बन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड चेन हम देखेंगे नहीं। अब क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तो सेम हो गए ना, हाइड्रोजन बॉन्ड सेम है, एक ही OH है, हाइड्रोजन बॉन्ड सेम हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड सेम हो गए। तो हम देखते हैं अब साइड ग्रुप को, ठीक है। अब साइड ग्रुप में जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ये देखो, ये CH3 है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हम देखो साइड चेन कब देखते हैं, नंबर ऑफ साइड चेन जब देखते हैं जब नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे पहले देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड सेम हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड बराबर हो गए, अब हम देखते हैं साइड चेन को। अगर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो हम देखेंगे क्या, नंबर ऑफ साइड चेन देखेंगे। अगर उसमें ब्रांचिंग ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर नंबर ऑफ साइड चेन
अलग अलग हैं, मतलब उसमें जो कार्बन है साइड चेन में वो अलग अलग है। तो हम क्या देखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, कम आएगा। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तो क्या हो गया, सेम हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड सेम हो गए, ठीक है। अब देखो कार्बन चेन जो है, कार्बन चेन अलग अलग कार्बन है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 कार्बन है, तो नंबर ऑफ साइड चेन ले नहीं सकते हैं। अब क्या देखेंगे हम, मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, और बीच में क्या आ जाएगा, ए। ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सी का सबसे ज्यादा, फिर ए का, फिर बी का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, CAB। समझ में आना सॉल्युबिलिटी कैसे देखेंगे। 68 देख लो एक बार, ये याद रखना सॉल्युबिलिटी के लिए बस। देखते हैं 69 नंबर। फिनॉल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड। देन विच कंपाउंड इज फॉर्म। फिनॉल की रिएक्शन हम करा रहे हैं, फिनॉल है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं सैलिसिलिक एसिड से। ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। तो पूछ रहा है क्या बनेगा हमारे पास, ये क्या है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। देखो यहाँ से एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एसिड जिससे रिएक्ट नहीं करेगा, OH OH दोनों है, तो OH रिएक्ट करेगा एसिड से, तो एसिड से जाता है OH और बेस से एल्कोहल से जाता है H, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। ये हो जाता है हमारे पास OH, और यहाँ से हमारा OH चला गया तो क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से H चला गया तो क्या बचा, O। ये बन गया हमारे पास, और क्या बन जाएगा, H2O निकल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, सेलॉल। इसको क्या बोलते हैं, सेलॉल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेलॉल। इसको फिनाइल सैलिसिलेट भी बोलते हैं, फिनाइल सैलिसिलेट, ठीक है। फिनाइल और ये सैलिसिलेट, एस्टर बन गया ना, सैलिसिलेट। फिनाइल सैलिसिलेट या सेलॉल। सेलॉल ये क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है, एंटीसेप्टिक। क्या हो गया, सेलॉल। ऑप्शन नंबर 3 देख लो एक बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70। ए रिएक्ट विथ, ये हमारा है, ये रिएक्ट कर रहा है किससे, C2H5I से, और बना रहा है NaI। और क्या बना, एक बना रहा है B, और क्या बन रहा है, NaI बन रहा है, NaI, ठीक है। क्या करें, इसकी रिएक्शन हम किससे करा दे, C2H5ONa से, ठीक है। C2H5ONa से अगर हम करा, देखो C2H5ONa से कराएंगे इसकी रिएक्शन, और C2H5I, यहाँ से I माइनस, ये प्लस, ठीक है, Na प्लस और O माइनस, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दो, ये हमारा बन जाएगा C2H5O, C2H5 प्लस NaI। ये हो जाएगा B हमारा, ये हो जाएगा A, ठीक है, A हो जाएगा, ये B। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो C2H5ONa और C2H5O, C2H5, ये भी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। ये हो गया ये, और ये हो गया A, ये हो गया B। 70 का ऑप्शन नंबर सेकंड।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71। फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल, दोनों प्रकार के सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर बनते हैं। सिमेट्रिकल अभी हमने बताया विलियमसन सिंथेसिस में क्या बनता है, ईथर बनता है, और वो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों बनते हैं, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। 71 का तीसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हम इसलिए नहीं बता रहे इसके एग्जाम्पल क्योंकि अभी हमने विलियमसन सिंथेसिस 2 बार बताया है पीछे के क्वेश्चनों में। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 72। इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग विच इज रिजल्ट, ग्रीन हाउस गैस, अगर ग्रीन हाउस गैस क्या CO2, अगर CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ठीक है, ग्लेशियर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होगा। 72 का तीसरा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, कहते नहीं है ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्यों पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73। टू स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन, एसिड रेन में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं ज्यादा मात्रा में, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर सेकेंड 73 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। When 3,3-dimethyl 2-butanol heated with H2SO the major product, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं H2SO4 के साथ, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ब्यूटेन बनाओ, 1 2 3 4 ब्यूटेन बन गया। अब 2 ब्यूटेनॉल दूसरे पोजीशन पे OH लगा दो और 3,3-डाइमेथाइल, 1 C 1 C, ठीक है, ये हो गया CH3 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 H और ये CH3, इस वजह से ठीक है, C यही बना था ना हमारा, COH और ये CH। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, H2SO4 से, H2SO4 से करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन होगा, डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन। और यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है, ये OH जाएगा माइनस के फॉर्म में, यहाँ पे प्लस बनेगा। और जहां जहां कार्बोकैटायन बनता है, जहां जहां कार्बोकैटायन बने वहां आप क्या करो, देखो अगर कोई लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है उससे रीअरेंजमेंट करने के बाद मोर स्टेबल बन रहा है तो उसको बना लेना चाहिए, ठीक है, लेस से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना लेना चाहिए। जहां जहां कार्बोकैटायन बने ऑर्गेनिक में वहां रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, देखो C प्लस और C, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक मिथाइल शिफ्ट होगी, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल यहाँ पे यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा और प्लस इधर आएगा, ठीक है, क्या होती है मिथाइल शिफ्टिंग। मिथाइल शिफ्टिंग होगी तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो C प्लस यहाँ जाएगा C और ये C। अब यहाँ हमारे पास एक H भी तो है, ठीक है। अब ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ से H क्या हो जाएगा, प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ से OH निकला और ये H क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, देखो, और ये प्लस माइनस डबल बॉन्ड हो जाएगा C डबल बॉन्ड C और ये C C C C और ये H प्लस और ये OH माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। ये हमारे पास बन जाएगा क्या क्या, देखो इसका नाम क्या है, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड C C C, ठीक है, 1 2 3 4 2 3 डाइमेथाइल 2 ब्यूटीन 2 3 डाइमेथाइल 1 ब्यूटीन 2 3 डाइमेथाइल 2 ब्यूटीन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देख लो कौन सा ऑप्शन नंबर सेकेंड।
यहाँ पे क्या हमारा बन रहा था, कार्बोकैटायन बन रहा था, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा था। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। 2 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो रीअरेंज करके हम मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, इससे रिएक्ट करके बी बना रहा है और ये सी बना रहा है। देखो हम बना लेते हैं रिएक्टेंट। डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले क्या बन रहा है, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, पहले में B2H6। देखो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, ये B2H6 ट्राई हाइड्रोफिरोन H2O2 और OH माइनस। ये होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ H2O विदाउट एडिशन ऑफ H2O एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एडिशन ऑफ H2O होता है विथ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा। देखो एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां कम, हाइड्रोजन वहां जाएगा उस कार्बन पे जाएगा जहां कम हाइड्रोजन हो। ये हमारा क्या बन जाएगा, तो हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, जहां पे उस कार्बन हाइड्रोजन। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोफाइल वहां जाता है जहां पे क्या, जहां पे जिस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन कम हो। तो ये कार्बन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 भी नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। CH और OH कहाँ जाएगा, उसके बगल वाले में। ये बन जाएगा हमारे पास B। ये क्या बन जाएगा, B। यहाँ पे क्या होता है, ये कैसी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें एडिशन ऑफ H2O होता है किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब देखो ये क्या है, एसिडिक हाइड्रेशन। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, H2O इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पर भी क्या होता है, एडिशन ऑफ H2O होता है। एडिशन ऑफ H2O अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ H2O विथ मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या आएगा, H+ और OH माइनस आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, यहाँ, तो यहाँ पे अटैक करेगा। ये क्या हो जाएगा, CH3। और बचा हमारे पास OH माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा। तो हमारा क्या हो गया, B बन गया, A बन गया। ये यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। देखो पहला प्रोडक्ट ये हो गया और दूसरा CH3O, ऑप्शन नंबर 3। 75 का ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन देखो यहाँ भी क्या होगा हमारे पास, इससे देखो पहले क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास क्या है, CH3 है, CH3 और ये है CH2Br। ये Br माइनस और ये प्लस। यहाँ पे देखो यहाँ भी कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। तो जहाँ कार्बोकैटायन बने वहाँ रीअरेंजमेंट कर दो। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इससे रीअरेंजमेंट करेंगे हम, क्या होगा यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C
CH3, यहाँ से ये इधर चला जाएगा और ये प्लस इधर आ जाएगा, प्लस CH2, ये क्या हो जाएगा CH3। ये हमारे पास क्या बन गया 3 डिग्री, क्या बन गया 3 डिग्री। तो 2 डिग्री कम स्टेबल होता है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, CH3 को माइनस से। अब ये क्या करेगा, माइनस प्लस से जुड़ जाएगा, बस CH3 C CH3 CH3 और O CH3, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा। CH3 C CH3, ये देखो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है 4। देखो प्रोडक्ट, जब भी कार्बोकैटायन बने तो ले उसको क्या करें, रीअरेंजमेंट करें। देखते हैं रीअरेंजमेंट से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन तो नहीं बन रहा। अगर रीअरेंज करने पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाता है तो उसका रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। 77, एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड हाइट ऑफ 18 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से कहाँ है 18 किलोमीटर ऊपर है। तो हम देखते हैं रीजन, यहाँ पे लिख लेते हैं रीजन। सबसे पहले क्या था, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर 0 से 11 किलोमीटर, कहाँ से 0 से 11 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पे, कहाँ अर्थ के, फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस 0 से 11 किलोमीटर। ट्रोपोस्फियर हो गया। स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर ये 11 से 50 किलोमीटर। उसके बाद क्या आता है ट्रोपोस्फियर, उसका मीजोस्फियर आता है। मीजोस्फियर ये कहां से कहां तक होता है, 50 से 85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर। उसके बाद आयनोस्फियर या थर्मोस्फियर आता है, आयनोस्फियर या थर्मोस्फियर। हाँ थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर ये होता है 85 से, ये 85 से 500 किलोमीटर। तो हमारा क्या क्वेश्चन क्या है, 18 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ये 18 किलोमीटर किसमें आ रहा है, स्ट्रेटोस्फियर में आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर। थर्मोस्फियर कहां से कहां तक है, 85 से 500। मीजो कहां है, 50 से 85। आयनोस्फियर इसी को बोलते हैं, आयनो या थर्मोस्फियर एक ही होता है। 77 का ऑप्शन नंबर चौथा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लो, याद कर लो कहां से कहां तक होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नॉट रिस्पॉन्सिबल एडिंग पार्टिकुलेट टू द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कोई भी पार्टिकुलेट मैटर एटमॉस्फेयर में नहीं जाते, कंबशन ऑफ फ्यूल से जाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी पार्टिकुलेट मैटर एटमॉस्फेयर में जाते हैं। एग्रीकल्चर से भी कुछ जाते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से भी पार्टिकुलेट मैटर इन्वायरमेंट में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस से कोई भी पार्टिकुलेट मैटर इन्वायरमेंट में नहीं जाता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इन द रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे H प्लस और I माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे A माइनस और ये 2 प्लस बन सकता है, एक प्लस ये बन सकता है, एक प्लस ये बन सकता है। और I माइनस किस प्लस के साथ जाएगा, I माइनस जो होता है वो देखो ये प्लस बन सकता है, ये बन सकता है। इसमें से कौन ये एल्किल ग्रुप है और ये एल्किल ग्रुप है, किसको प्लस बनाएंगे, ठीक है। I माइनस किसके साथ जाएगा, I माइनस उस एल्किल ग्रुप के साथ जाता है जहां पे हिंड्रेंस कम हो, जहां पे क्या हो, हिंड्रेंस कम हो।
मतलब छोटा स्मॉल एल्किल ग्रुप हो, आई माइनस उसके साथ जाता है। अब यहाँ देखो ये इस एल्किल ग्रुप के पास हिंड्रेंस ज़्यादा है, बड़ा एल्किल ग्रुप है, तो आई माइनस इसके साथ नहीं जाएगा। किसके साथ जाएगा? इसके साथ, छोटे वाले के। तो ये हमारा बन जाएगा ये माइनस और ये प्लस। अब क्या करो, प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो। अब ये हमारे हो जाएगा CH3, प्लस को क्या दे रहे हैं? माइनस, माइनस को प्लस, CH3 CH2OH और CH3 CH2I। हम ऐसा तब तक करेंगे, ऐसा I माइनस छोटे एल्किल ग्रुप को तब तक देंगे जब तक कि मान लो कोई ऐसा एल्किल ग्रुप, मान लो इन्हीं दोनों में से एल्किल ग्रुप कोई स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है। जैसे दो एल्किल ग्रुप हैं दोनों तरफ, उनमें से कोई एल्किल ग्रुप अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है तो I माइनस उसके साथ जाएगा। जैसे हमारे पास क्या बन रहा है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। इफ वन ऑफ द एल्किल ग्रुप फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटायन, तो I माइनस उस स्टेबल कार्बोकैटायन के साथ चला जाता है। जैसे ये कार्बोकैटायन बन रहा है, ये कार्बोकैटायन बन रहा है और ये कार्बोकैटायन बन रहा है। अगर इस दोनों तरफ के एल्किल ग्रुप में ऐसा कोई कार्बोकैटायन आ गया, तो हम क्या करेंगे? I माइनस को इस कार्बोकैटायन से जोड़ेंगे। जैसे देखो, इसका हम एग्जांपल से बताते हैं। जैसे देखो, ये हमारे पास क्या है? ये एल्किल ग्रुप है और ये CH2 है और ये CH3 है, ठीक है। अब इसमें हम HI का एडिशन करा रहे हैं, तो I माइनस किसके साथ जाएगा? जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। देखो यहाँ पे प्लस ये बनेगा और ये प्लस बन सकता है और ये माइनस। अब हम प्लस किसको बनाएंगे? जो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये देखो, इसके जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। पहले क्या हो रहा था? पहले हम क्या देख रहे थे कि I माइनस उसके साथ जा रहा था जो छोटा एल्किल ग्रुप था, जहाँ पे हिंड्रेंस कम थी, ठीक है, तो वहाँ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, तो I माइनस किसके साथ जाएगा? स्टेबल कार्बोकैटायन के पास जाएगा, तो I माइनस यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे H आ जाएगा और I यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बन जाता है हमारा C I यहाँ आ जाता है और ये CH3 CH2 और OH, ठीक है। जब तक कि कोई स्टेबल कार्बोकैटायन ना बने, ठीक है, तब तक हम ऐसे ही प्रोडक्ट बनाएंगे। I माइनस को छोटे वाले एल्किल ग्रुप को देंगे। अगर कोई स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, तो I माइनस को स्टेबल कार्बोकैटायन को दे देंगे। जैसे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, एलाइलिक कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा हो, तो हमारा देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अभी तो हमारा यही है, ठीक है, आंसर CH3 CH3 OH CH3 CH2। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सेकंड। देखो 79 का ऑप्शन नंबर सेकंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, देख लो इसको एक बार। When CH3MgI is made to react with acetone, CH3MgI की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? एसीटोन से करा रहे हैं। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? CH3MgI से। यहाँ क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या बनाता है? न्यूक्लियोफाइल और ये प्लस, ये बॉन्ड टूटता है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। अब क्या करो? पॉजिटिव को निगेटिव दे दो, निगेटिव को पॉजिटिव दे दो। CH3COMgI और ये CH3 और ये CH3। अब क्या करना है? हाइड्रोलिसिस कराते हैं इसकी।
यहाँ से क्या आ जाएगा, OH माइनस और H प्लस, और ये माइनस और ये प्लस। अब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस से जोड़ दो, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस से जोड़ दो। CH3 C CH3 CH3 हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, और ये हो जाएगा O, यहाँ से H प्लस जुड़ जाएगा, और Mg से MgI से OH माइनस, MgI और ये OH। तो देखो हमारा क्या बन रहा है, टर्सरी एल्कोहल बन रहा है, 3 डिग्री एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3rd। देख लो एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, कंसंट्रेट H2SO4 है 160 डिग्री सेल्सियस पे, क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक CH3 C CH3, यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से एक ये OH और ये H मिलके H2O बना लेंगे, डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ठीक है। एक तो ये बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा ये OH और यहाँ से एक H लेके निकाल लेगा, ये बन जाएगा मेजर, और दूसरा CH3 CH CH3 और ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा माइनर, ठीक है। क्यों, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होता है मेजर प्रोडक्ट होता है अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है, और ये माइनर प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब कह रहा है ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट A, ये बन गया हमारे पास A। अब A की रिएक्शन हम O3, ये क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, इस बॉन्ड को तोड़ना है, A को इसको दे दो, A को उसको दे दो, ये A की रिएक्शन है, एक की रिएक्शन करा रहा है इससे, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, देखो इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे, देखो O3 H2O और Zn से, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन दो, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O C, और ये CH3 CHO, CH3 CHO, ठीक है। तो ये बन जाएगा B और ये बन जाएगा C। हमसे पूछा क्या है, A B C क्या होगा, A हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा A, देखो A मिलाते हैं पहले, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, तो A तो ये हो गया A। अब B मिलाओ, B क्या है, कीटोन, CH3 कीटोन हो गया, और C क्या है, एल्डिहाइड है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो गया हमारा, 81 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं 82 नंबर। द मोस्ट हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस बाय ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में कैसे चलता है ऑटोमोबाइल, उसमें डीजल होता है या तो पेट्रोल होता है, दो गाड़ी होती है, डीजल होती है पेट्रोल होती है, ठीक है। डीजल से या पेट्रोल से चलती हैं। तो डीजल या पेट्रोल में होता क्या, हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। अब हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, CO2 बनता है और CO बनता है। तो मोस्ट हार्मफुल पॉल्यूटेंट CO, मोस्ट हार्मफुल क्या होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड बाय ऑटोमोबाइल। कैसे बनता है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से, CO। ऑप्शन नंबर 4 82 का। देखते हैं 83 नंबर। डोमेस्टिक वेस्ट विल लीड टू बायोडिग्रेडेबल। डोमेस्टिक वेस्ट में
डोमेस्टिक वेस्ट में ज़्यादातर क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं। 83 देखते हैं 84। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये देखो ये क्या है, ग्लूकोज रिएजेंट, ग्लूकोज रिएजेंट, ठीक है। ग्लूकोज रिएजेंट एल्कोहल, ग्लूकोज रिएजेंट के लिए एल्कोहल की रिएक्शन जब ग्लूकोज रिएजेंट से कराते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, SN1 टाइप का, SN1 टाइप का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, ये जो होता है यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है। और 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन SN1 के लिए, ग्लूकोज रिएजेंट से रिएक्शन करा। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। अरेंज द फॉलोइंग एल्कोहल इन देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सोडियम, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सोडियम। जो मतलब एल्कोहल की रिएक्टिविटी बतानी है, किसके लिए, सोडियम के लिए। कौन सा एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा सोडियम के लिए, तो मोस्ट एसिडिक एल्कोहल, जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा सोडियम के लिए। मोस्ट एसिडिक मतलब जो एल्कोहल जितना ज़्यादा एसिडिक होगा, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा वो उतना जल्दी क्या करेगा, सोडियम से रिएक्ट करेगा। इजीली रिएक्ट विथ सोडियम, इजीली रिएक्ट विथ सोडियम। तो हम क्या देखते हैं, इस एल्कोहल में हम इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लेते हैं। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ -M, -H और -I, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और +M, +H और +I ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो OH, दूसरा में क्या है CH, COH, तीसरे में क्या है CH3, CH2 और OH, ठीक है। अब ये देखो, ये CH3 क्या लगाता है, +I लगाता है, और +I ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमें देखना है किसमें +I कम है और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो इधर देखो 3 +I है, +I, यहाँ पे 2 +I है और यहाँ पे एक ही तरफ से +I है, ठीक है। तो +I कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। सबसे कम +I किसमें है, थर्ड वाले में सबसे कम +I है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर किसके, एल्कोहल की। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर है। क्यों, क्योंकि जो एल्कोहल जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स सोडियम। रिएक्टिविटी थर्ड, सेकेंड, देखो थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, देख लो एक बार। देखते हैं 86 नंबर। द करेक्ट सीक्वेंस एसिडिक स्ट्रेंथ, अभी हमने देखा पीछे एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए +I ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम। यहाँ देखो 3 +I है,
यहाँ पे 2 ही प्लस आई है, और यहाँ पे C2H5 इसका प्लस आई थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। ये C2H5 है और ये CH3 है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये प्लस आई क्या होता है, प्लस आई कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, इसमें प्लस आई कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। CH3OH क्या एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लस आई कम है। फिर उसके बाद हो जाएगा C2H5 का, C2H5 का, उसके बाद CH3 टू CHOH का, फिर CH3 थ्राइस COH। ये क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो प्लस आई कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। देखते हैं, देख लो इसको एक बार, वही पीछे ही बताया यही। देखते हैं 87 नंबर। एन अननोन एल्कोहल ट्रीटेड विद ल्यूकोस रिएजेंट। अननोन एल्कोहल है, ल्यूकोस रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं। डिटरमाइन व्हाट दे आर द एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, विच एल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट बाय मैकेनिज्म। विच एल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट, कौन सा एल्कोहल फास्ट रिएक्ट करता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो 3 डिग्री वाला ल्यूकोस रिएजेंट से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, इमीडिएट प्रेसिपिटेट बनाता है। और 1 डिग्री 30 मिनट में बनाता है, 2 डिग्री 5 मिनट में बनाता है, और 3 डिग्री के अंदर इमीडिएट तुरंत प्रेसिपिटेट बना रहता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? 3 डिग्री एल्कोहल की। और उसमें क्या कार्बोकैटायन बनता है, उसमें क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। तो कार्बोकैटायन किसमें बनता है? SN1 मैकेनिज्म में बनता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 में कार्बोकैटायन बनता है। और एल्कोहल की 3 डिग्री एल्कोहल ग्लूकोज रिएजेंट के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? अननोन है विच एल्कोहल रिएक्ट फास्टेड। तो 3 डिग्री एल्कोहल मतलब टर्सरी एल्कोहल फास्टेड रिएक्ट करेगा। और मैकेनिज्म क्या हो जाएगी? SN1। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है। 87 का ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं 88 नंबर। अमॉन्ग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड, फिनॉल, इसकी एसिडिक का ऑर्डर लगाना है, एसिडिक स्ट्रेंथ। फिनॉल हो गया, फिनॉल, मिथाइल फिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, और पैरा नाइट्रोफिनॉल। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम क्या देखते हैं? प्लस, -M, -I, -H और -I, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। +M, +H और +I एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। अब यहाँ देखो कोई भी +I +M नहीं है, ये क्या देता है? +H और +I। ये क्या करेगा? +M या +I एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। ये क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। और ये NO क्या है? NO2 मेटा पोजीशन पे क्या है? NO2 है। और यहाँ पे पैरा पे NO2 है, NO2 और ये NO2। ये क्या लगाएगा? -M और ये लगाएगा -I। तो -M वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, -M वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और -I वाला भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है, तो -M ज़्यादा बढ़ाता है और -I कम बढ़ाता है थोड़ा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा? चौथा क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद ये -I है, उसके बाद -I है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अब देखो ये +I लगा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, यहाँ पे कोई +I नहीं है, तो ये हो जाएगा पहला, फिर दूसरा। ये क्या हो गया? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। +M, +H, +I वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। -M, -H, -I वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 88 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख लो एक बार। चलते 89 नंबर पे। मिथाइल अल्फा ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। मिथाइल अल्फा
COCH3H और ये CHOH CH3 और ये CHO, ये हमारा होता है, और CH2OH ये होता है मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड। ठीक है, और इसको उल्टा कर देते हैं तो ये हो जब बन जाता है बीटा। COCH3 को इधर लगा देते हैं, ये बन जाता है बीटा, और ये H, और ये CHOH का होल थ्राइज, और ये CH और ये CH2OH, यहाँ से ऑक्सीजन लगा दिया, ये हो जाता है बीटा, मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। देखो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, जो पहला नंबर कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, एनोमर बोलते हैं, एनोमर। जब फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो उसको क्या बोलते हैं, एनोमर। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखते हैं 90 नंबर। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। सही है, करेक्ट बताना सही है। स्टार्च क्या होता है, पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का। एमाइलोज एक कंपोनेंट ऑफ सेलुलोज, एमाइलोज कंपोनेंट सेलुलोज का नहीं होता, ये स्टार्च का कंपोनेंट होता है। देखो स्टार्च ये क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन दो कंपोनेंट होते हैं। एमाइलोज किसका कंपोनेंट है, स्टार्च का। प्रोटीन आर कंपाउंड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ओनली वन टाइप नहीं, 20 डिफरेंट टाइप अमीनो एसिड। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ। ये हो जाता है CH2OH H OH H OH H H CH2OH। क्या कह रहा है इसमें, ये साइक्लिक, देयर आर 4 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, और 4 कार्बन एटम 1 2 3 4 कार्बन, 1 ऑक्सीजन एटम एंड 4 कार्बन एटम। देखो 4 कार्बन एटम कह रहा है, ठीक है, तो लेकिन इसमें 6 कार्बन, अगर ये कहता है कि इन साइकिल में 4 कार्बन एटम है तो 1 2 3 4 इन साइकिल में 4 कार्बन एटम सही है। ये कह रहा है 4 कार्बन एटम, अगर इन साइकिल बोलता तो सही होता है आंसर ये, ठीक है। और 1 ऑक्सीजन एटम, अगर ये इन साइकिल में बोलता तो सही होता, लेकिन ये साइकिल नहीं बोला इसमें। देयर आर 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम, तो अगर ये साइकिल बोल देता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, इन साइक्लिक, जैसे फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये जो साइकिल है इसमें 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन एटम है तो सही था, लेकिन इसमें क्या सिर्फ बोला है देयर आर 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन एटम, अगर यहाँ पे साइकिल बोल देता तो सही होता, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा कौन सा सही है, फर्स्ट वाला, 91 का 90 का फर्स्ट। इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देयर आर 4 कार्बन एटम 1 ऑक्सीजन एटम, अगर ये इन साइकिल कहता 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन तो सही होता। देखते 91 नंबर, क्या वर्थ प्रोजेक्शन है, ये फार्मूला वर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन का फार्मूला है। ये क्या होता, अगर ये नीचे होता तो अल्फा होता, अगर इसको हम नीचे कर देंगे, वो ये यहाँ होगा तो अल्फा होता है, और ये ऊपर है तो क्या होता है, बीटा होता है, बीटा डी ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर 4। देखते 92 नंबर,
मैच द लिस्ट स्कर्विक एसिड, स्कर्वी होता है स्कर्विक एसिड से, विटामिन सी स्कर्विक एसिड से स्कर्वी होता है। पहले का सी देखो, पहले का सी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 पहले का सी एक ही ऑप्शन में है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। लेकिन आप लगा लो रेटिनॉल, विटामिन ए, ये क्या है विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 से ये होता है किलोसिस, इसमें क्या होती है क्रैकिंग इन लिप्स एंड माउथ कॉर्नर, ठीक है, राइबोफ्लेविन। अब थायमिन क्या है, विटामिन B1, इससे क्या होता है बेरी। देखो सब मिला दिया, लेकिन हमने आंसर हमें क्या एक ही मिलाते ही आंसर आ गया था, ठीक है, हमने एक मिलाया आंसर आ गया था, ठीक है। तो हमें एग्जाम में ऐसे करना है, एक मिला के देखो आंसर आ गया, टिक करके आगे निकलो, सारा मिला लेंगे जरूरत नहीं है। 92, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। टिक द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूक्लिक एसिड। द हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA प्रोड्यूस बीटा 2-deoxyriboz, ठीक है, DNA के हाइड्रोलिसिस से 2-deoxyriboz मिलेगा। द हाइड्रोलिसिस ऑफ RNA प्रोड्यूस थायमिन, RNA में थायमिन होता नहीं है, ठीक है, RNA में थायमिन की जगह पे क्या होता है यूरेसिल होता है। RNA में जब थायमिन नहीं होगा तो इसके हाइड्रोलिसिस से थायमिन कैसे प्राप्त होगा, नहीं होगा ना। तो RNA के हाइड्रोलिसिस से थायमिन की जगह पे यूरेसिल प्राप्त हो सकता है, क्यों, क्योंकि थायमिन इसमें होता नहीं है। तो हमें क्या बताना, नॉट ट्रू, ऑप्शन नंबर 2 नहीं नॉट ट्रू है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन बीटा C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा C1 लैक्टोज, इसमें होता है बीटा C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज में होता है अल्फा C1 और बीटा C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। माल्टोज में क्या होता है, माल्टोज में अल्फा C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और माल्टोज एमाइलोज में भी वही होता है, माल्टोज और एमाइलोज में दोनों में सेम होता है, अल्फा 1,4 और 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सुक्रोज में अल्फा C1 और बीटा C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और लैक्टोज में बीटा C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये क्या है, C1 है। तो हमारा क्या पूछा है, बीटा और C1 C4 ग्लाइकोसिडिक, ऑप्शन नंबर 1। लिखते हैं 94 95। करेक्ट ऑर्डर नेम ऑफ 4 एल्डोज विद कॉन्फ़िगरेशन। देखो जब ये पहले हम देख लो, पहले हम इसमें एरिथ्रियो और थ्रियो निकाल लेते हैं, उसके बाद डी और एल के बारे में, डी और एल उसके बाद सोचते हैं, पहले थ्रियो और एथ्रियो, ठीक है। OH सेम साइड में, ये क्या होता है एरिथ्रियो में होता है, एरिथ्रियो में, और OH अपोजिट साइड ये होता है थ्रियो में, ये क्या हो जाएगा एरिथ्रियो थ्रियो, सेम साइड एरिथ्रियो और अपोजिट साइड थ्रियो। तो हम पहले एरिथ्रियो थ्रियो को मिलाते हैं, पहला एरिथ्रियो, दूसरा थ्रियो, तीसरा एरिथ्रियो, चौथा थ्रियो, ठीक है। देखो एरिथ्रियो थ्रियो एरिथ्रियो थ्रियो, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्यों, क्योंकि पहला एरिथ्रियो है, एरिथ्रियो थ्रियो एरिथ्रियो थ्रियो, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। 1 2 3 में से देखते हैं। अब देखो जो ये लोवेस्ट अनसिमेट्रिकल है, लोवेस्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन पे अब डी और एल हम पहचानना बता रहे हैं, डी और एल कैसे पहचानते हैं, ठीक है। जो लोवेस्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन है
उस पर अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में लगा है तो उसको यल बोलते हैं, और अगर राइट साइड में लगा तो उसको डी बोलते हैं। ये किसमें? राइट साइड में है, लोएस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड में लगा तो इसको क्या बोलेंगे? डी। ये हो जाएगा डी एरिथ्रियो। और यहाँ पे देखो, यहाँ भी राइट साइड में है तो ये भी डी थ्रियो। यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा यल एरिथ्रियो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हो जाएगा यल थ्रियो। डी एरिथ्रियो, डी थ्रियो, डी एरिथ्रियो, डी एरिथ्रियो, डी थ्रियो, यल एरिथ्रियो, यल थ्रियो। ऑप्शन नंबर पहला। थ्रियो एरिथ्रियो समझ में आ गया, और डी और यल समझ में आ गया। इरिथ्रियो कैसे निकालते हैं? अगर OH सेम साइड में है तो इरिथ्रियो सेम साइड। इरिथ्रियो ई से देखो, ई से क्या बन रहा है? एरो सेम साइड। OH सेम साइड तो OH सेम साइड तो देखो ई, ये है ना ई, एरो सेम साइड तो इरिथ्रियो, और टी से थ्रियो बन रहा है ना, तो एरो अपोजिट साइड, ये क्या हो गया? थ्रियो। मतलब OH सेम साइड तो इरिथ्रियो, OH अपोजिट साइड तो थ्रियो। और डी और एल कैसे निकालते हैं? सर लोएस्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन है, लोएस्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन पे अगर OH हमारा राइट साइड में लगा है तो डी, अगर OH लेफ्ट साइड में लगा है तो यल। 95 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं 96 नंबर। डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में क्या होता है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, अल्फा एमाइलोज। एमाइलोज कैसा होता है? अनब्रांच होता है, अनब्रांच होता है, और इसमें अल्फा C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। और एमाइलोपेक्टिन ये क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। इसमें क्या होती है? ब्रांच होती है। तो जो मेन ब्रांच होती है उसमें अल्फा C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और जो ब्रांच होती है, जो हमारी चेन ब्रांच होती है, जैसे ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये क्या हो जाएगी? चेन, ये हो जाएगी ब्रांच। और एमाइलोज में क्या होता है? सिर्फ एक ही लाइन होती है। इसमें क्या होता है? ब्रांच। इसमें 1,4 होता है और इसमें 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। और ब्रांच में क्या होता है? अल्फा C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देख लेते हैं। एमाइलोज है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड बीटा नहीं, अल्फा ही होता है। एमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। एमाइलोपेक्टिन है 1,4 ग्लाइकोसिडिक, ये 1,4 नहीं होता, ये उल्टा है लिंकेज। एमाइलोपेक्टिन 1,4 लिंकेज एंड 1,6 लिंकेज, सही है। एमाइलोपेक्टिन में 1,4 और 1,6 दोनों लिंकेज होती है। एमाइलोपेक्टिन है 1,4 लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज। एमाइलोज 1,4 लिंकेज एंड 1,6। एमाइलोज में सिर्फ एक ही लिंकेज होती है, 1,4 लिंकेज। एमाइलोपेक्टिन में 1,4 और 1,6 होती है, लेकिन अल्फा होती है। एमाइलोपेक्टिन में 1,4 और 1,6 अल्फा लिंकेज होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सेकंड। देखो, अल्फा 1,6 और अल्फा 1,4, ऑप्शन नंबर सेकंड। 96 का ऑप्शन नंबर सेकंड। देखते हैं 97 नंबर। 96, अब देखते हैं 97। विच बेसिक अमीनो एसिड, इससे याद रखो HAL। बेसिक अमीनो एसिड के लिए याद रखो HAL। एल से हो गया लाइसिन, ए से हो गया आर्जिनिन, और यह एच से हो गया हिस्टीडीन। हिस्टीडीन
ये क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। तो देखो टायरोसिन है, लाइसिन है, लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड में आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। लाइसिन क्या आ गया, बेसिक अमीनो एसिड में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड पहला ऑप्शन देखते हैं, CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज लॉन्गर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ CN। देखो इसका क्या होगा, ये जो पेप्टाइड में बॉन्ड लेंथ होगा, ये देखो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये देखो CO माइनस डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो ये क्या पार्शियल डबल बॉन्ड है। ये जो पेप्टाइड में CN बॉन्ड है वो पार्शियली डबल बॉन्ड है, पार्शियली क्या है, डबल बॉन्ड है, और CN में जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, लॉन्गर होगा। लॉन्गर क्यों, पार्शियल डबल बॉन्ड है, क्या होगा, लॉन्गर। और ये क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो ऑप्शन CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज लॉन्गर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ, इनकरेक्ट बताना हमें ना, CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज लॉन्गर सही है, देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ, ये ऑप्शन पहला सही है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस शो प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ CO, ये प्लेनर स्ट्रक्चर क्या है, sp2 है, ये क्या हो गया, प्लेनर हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp2, तो ये क्या हो गया, प्लेनर हो गया। CN बॉन्ड ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है। CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज स्मॉलर, प्रोटीन इज स्मॉलर पार्शियल डबल बॉन्ड देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ इन C, ये गलत हो गया। क्यों, अभी हमने ऊपर बताया था, ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर, ये बड़ा नहीं होगा, ये स्मॉल होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड, ये हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। CN बॉन्ड लेंथ प्रोटीन स्मॉलर नहीं होता, लॉन्गर होता है, क्योंकि वो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है और CN ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड क्या होगा, लॉन्गर होगा। 98 का ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं 99 नंबर, विच फॉलोइंग नॉट फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन देखो क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। और वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। तो हमसे पूछा क्या, नॉट फैट सॉल्युबल, फैट में कौन सा सॉल्युबल नहीं है, तो विटामिन D है, E है, A है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स नहीं है, किसमें सॉल्युबल है, वाटर में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 99 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is not correct? Denaturation make the protein active, गलत है। Denaturation से प्रोटीन की एक्टिविटी खत्म हो जाती है, ठीक है, प्रोटीन एक्टिविटी डीनेचुरेट हो जाता है, अगर प्रोटीन का डीनेचुरेशन, तो उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाता है, डीएक्टिव हो जाता है वो, तो क्या बचाना, नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर पहला ही नॉट करेक्ट है। इंसुलिन मेंटेन शुगर लेवल इन ब्लड ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन का जो ब्लड है उसमें इंसुलिन क्या करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। ये देखो, ऑल यूबिन, ओवल यूमीन, ठीक है, और एक होता है एल्ब्यूमिन, यह है एल्ब्यूमिन
ये अलग चीज है, और ओवल BUMIN ये अलग चीज है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ब्लड सीरम में। ब्लड सीरम में एल्ब्यूमिन कहाँ पाया जाता है? ब्लड सीरम में। और ये पाया जाता है ओवल यूमिन। ओवल यूमिन पाया जाता है जो एग का वाइट पार्ट होता है, उसका प्रोटीन बनाता है, ये उसका मेन पार्ट होता है। ये क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन है जिसका एग, वाइट पार्ट ऑफ एग। जो एग होता है उसके वाइट पार्ट जो होता है उसका ये प्रोटीन बनाता है, ओवल यूमिन। ठीक है, ओवल यूमिन। और एल्ब्यूमिन और ओवल यूमिन ये ब्लड सीरम में होता है, वो प्रोटीन होता है, एग के वाइट पार्ट का प्रोटीन पार्ट होता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग चीजें। ब्लड प्रोटीन थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमें इनकरेक्ट बताना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनकरेक्ट है। क्यों? डीनेचुरेशन के बाद प्रोटीन की एक्टिविटी समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो बच्चों ये केमिस्ट्री का डिस्कशन हो गया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।